हेलो एवरीवन। तो आज की जो स्टोरी है इसका नाम है हुज वाटर इज़ गुड। आप कह सकते हैं स्टोरी भी, या अकबर और बीरबल का छोटा सा इंसिडेंट है। ठीक है, ये छोटा सा किस्सा है। हुज वाटर इज़ गुड। हुज का हिंदी में मतलब होता है किसका या जिसका। वाटर मतलब पानी, इज़ है, और गुड मतलब अच्छा, यानी कि किसका पानी अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका टाइटल है। तो यहाँ पर इसको रीड करेंगे और इंग्लिश की वोकैबलरी और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी आएगा, वो हम सीखने वाले हैं। हुज वाटर इज गुड। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स। आस्क मतलब पूछा, हिज यानी अपने, कोर्टियर्स से दरबारियों से, इन द कोर्ट दरबार में। ठीक है, इन द कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है दरबार। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से या किस, इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। रिवर वाटर इज बेस्ट। रिवर मतलब नदी, वाटर मतलब पानी, इज है, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, यानी कि बताओ कि किस नदी का पानी या कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है। ये प्रश्न किया अकबर ने बीरबल से। ऑल कोर्टियर्स, ऑल का मतलब होता है सभी या सब, कोर्टियर्स मतलब दरबारी। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया या उत्तर दिया। ठीक है, रिप्लाइड का मतलब अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, यानी कि जो उनका मत था वो एक था। ठीक है, गंगाज वाटर इज द बेस्ट। गंगाज मतलब कि गंगा का। ठीक है, ऊपर अपोस्ट्रोफे कॉमा, ये गंगाज यानी गंगा का, इसका मतलब होता है का के की, इसके बाद जो एस लगा हुआ होता है ना ऊपर कॉमा लग के ऐसे। वाटर इज द बेस्ट, जो गंगा का पानी है वो सबसे अच्छा है। इज द बेस्ट, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बट बीरबल डिड नॉट। डिड नॉट क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब हम डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, आई एट फूड। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, या आई डिडंट ईट फूड। और डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिडंट के साथ। और जितनी भी स्टोरीज होती है वो पास्ट में होती है, पास्ट में बताई गई होती है। ठीक है, बट बीरबल डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द किंग। लेकिन जो बीरबल है उसने बादशाह के, ठीक है, बादशाह के या राजा के, ठीक है, इस किंग का मतलब का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया। सीइंग द साइलेंस, सीइंग मतलब देख कर, देखते हुए, द साइलेंस यानी कि मौन या चुप। बादशाह उसको चुप देखते हुए, द एम्परर सेड, एम्परर ने कहा। एम्परर और किंग कौन है, वही है कौन, बादशाह। ठीक है, अकबर। ठीक है, अकबर ने कहा कि सेड कहा, बीरबल वाई आर यू साइलेंट। बीरबल, वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, और साइलेंट मतलब चुप। तुम चुप क्यों हो, तुम चुप क्यों हो, ये बीरबल से कहा बादशाह ने। ठीक है, अब आर है यहाँ पर। आर के बाद क्या है, आर के बाद होता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है कि आर, कि तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर। ठीक है, यू आर अ टीचर। अब टीचिंग तो नहीं कहते, यू आर अ टीचिंग, इस तरीके से। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, तब हम इज आर ये लगाते हैं। और इसके साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी ऐसे होता है, तब हम वर्ब के साथ आईएनजी या ऐसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये एक्शन होता ही नहीं है इस सेंटेंस में। स्टेट ऑफ बीइंग में होता है कि तुम कैसे हो, ये बताया जाता है कि वाई आर यू साइलेंट, कि तुम चुप क्यों हो। ठीक है, अब चुप, यहाँ पर चुप क्या है, एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं। आगे क्या है कि बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बीरबल बोले या कहा कि एम्परर, एम्परर का मतलब सम्राट, महाराजा। ठीक है, वाटर इज द बेस्ट, यमुना रिवर मतलब पानी है अच्छा, किसका, यमुना रिवर का। क्या आपने पूछा ना कि पानी बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, तो उसने कहा कि, मैंने कहा क्या कि पानी सबसे बेस्ट है, किसका, सबसे अच्छा है यमुना नदी का, सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। आफ्टर
ठीक है, इज़ का मतलब है होता है, ठीक है, इस तरीके से। आफ्टर हियरिंग बीरबल्स रिप्लाई, आफ्टर हियरिंग होता है कि सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, हियर मतलब सुनना और आफ्टर बाद, तो हियरिंग आईएनजी लगे तो सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल ने जवाब दिया, द एम्परर, एम्परर वॉज एस्टोनिश्ड, एम्परर कौन, अकबर, ठीक है, सम्राट और बादशाह कौन है यहाँ पर, अकबर। वॉज मतलब था, थे, थी। एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्यचकित या अचंभित या हैरान, ये होता है इस एस्टोनिश का मतलब। एंड सेड और कहा, ऑन व्हाट बेसिस, बेसिस का मतलब तो होता है आधार, ऑन व्हाट यानी किस आधार पर, ठीक है, या कौन से आधार पर, इस तरीके से, क्या आधार पर नहीं कह सकते, किस आधार पर, यहाँ पर व्हाट का, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर, हैव यू सेड तुमने कहा, ठीक है। यहाँ पर हैज़ हैव होता है ना, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि हैव के साथ सेड, ठीक है, इस तरीके से। और हैज़ हैव का यूज़ कैसे होता है, आई वी यू दे के साथ तो होता है, हैव का आई हैव यू हैव इस तरीके से, और हैज़ के साथ होता है ही शी इट इनके साथ, और सिंगुलर के साथ होता है ना हैज़ का यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाती है, सेड, ठीक है। दिस वाइल, क्या कहा यहाँ पर, यहाँ तक कॉमा तक क्या बोला कि तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, वाइल जबकि, इन योर होली स्क्रिप्चर्स, अब होली का मतलब होता है धार्मिक और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र, आप धार्मिक शास्त्र भी कह सकते हैं अपन इसको, और होली स्क्रिप्चर्स को हम धर्म ग्रंथ या धर्म ग्रंथों में इस तरीके से भी कह सकते हैं, धर्म ग्रंथों या धर्म ग्रंथ होता है ना, ये है इसका मतलब। इन योर, जबकि क्या, जबकि जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ है या आपके धर्म ग्रंथ हैं वहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि द वाटर ऑफ रिवर, जो पानी है रिवर का, रिवर गंगा का, इज है सेड टू बी द मोस्ट प्योर, ऐसा कहा गया है, इज सेड टू बी कहा गया है, ठीक है, क्या, द मोस्ट प्योर, सबसे अधिक क्या है, प्योर है, शुद्ध है, एंड और होली, होली का मतलब है पवित्र, जैसे कि यहाँ पर होली स्क्रिप्चर्स साथ में था, इसलिए ये धार्मिक शास्त्र या धर्म ग्रंथ है ना, साथ में है, तब हम बोलते हैं होली स्क्रिप्चर्स, और होली का मतलब है पवित्र यहाँ पर, ठीक है, पवित्र। बट लेकिन, यू आर सेइंग, लेकिन तुम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ना, आर सेइंग तुम कह रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू कोई काम चलता है ना, कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तुम कह रहे हो कि दैट की यमुना रिवर, यमुना जो रिवर है, यमुना रिवर वाटर यानी यमुना नदी का पानी, वुड बी द बेस्ट, यमुना नदी का जो पानी है वो अच्छा है, ये तुम कह रहे हो। यहाँ पर ये कहता है कौन, अकबर क्या कहता है कि तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, कि जबकि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में तो कहा गया है कि जो गंगा नदी है ना उसका पानी सबसे शुद्ध और पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी तो सबसे अच्छा होता है, और जो धार्मिक ग्रंथ है ना उसमें कहा है कि गंगा नदी का पानी सबसे शुद्ध और पवित्र होता है, ठीक है, ये सेंस है इस सेंटेंस का, इस पैराग्राफ का मीनिंग। बीरबल सेड, अब क्या, बीरबल ने कहा कि हाउ कैन आई कंपेयर, कि कैसे सकता हूँ, कैन का मतलब सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। आई मैं, कंपेयर मतलब तुलना, गुड अच्छा, वाटर पानी, टू द नेक्टर, टू द से, किससे, नेक्टर यानी अमृत से, ठीक है, अमृत से। क्या कहा कि मैं पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ, ये बीरबल ने कहा, ठीक है, कंपेयर तुलना और नेक्टर अमृत, ये मतलब है यहाँ पर। द, ठीक है, द क्या है, आर्टिकल है, द वाटर, द आर्टिकल है कि जिसकी हम बार बार बात करें ना, द वाटर फ्लोइंग इन द, अब कौन से पानी की बात करें, गंगा के नदी के पानी की, ठीक है, तो हम द बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिक चीज़ है जिसके हम बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो द आर्टिकल हम लगाते हैं। द वाटर फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ, ठीक है, बहता हुआ, इन द गंगेज, गंगेज यानी गंगा नदी में, इज़ नॉट ओनली है, इज़ नॉट नहीं, ओनली मतलब
केवल वाटर पानी, बट ऑल्सो नेक्टर, लेकिन ऑल्सो भी क्या है, नेक्टर भी है, यानी कि अमृत भी है। अब क्या कह रहा है बीरबल यहाँ पर कि जो गंगा नदी का पानी है ना वो क्या है, वो पानी ही नहीं है, केवल पानी नहीं है, वो अमृत भी है, सिर्फ पानी नहीं है, ये कहने का मतलब है। दैट इज़ वाई का मतलब है इसलिए। अब दैट्स वाई भी यूज़ करते हैं ना, दैट्स वाई या दैट इज़ वाई, इसका मतलब होता है इसलिए, इस पूरे का मतलब, ठीक है। मैंने सेड कहा, दैट की वाटर मतलब पानी, इज़ है द बेस्ट सबसे अच्छा, ऑफ द यमुना का, इसलिए मैंने कहा है कि पानी तो जो है वो सबसे अच्छा किसका है, यमुना नदी का। द किंग मतलब कि जो गंगा रिवर है वो उसका पानी वाटर जो है वो अच्छा ही नहीं अमृत भी है, मतलब दो क्वालिटीज़ है उसमें, और जो पानी की बात कर रहे हो तो वो यमुना को पता है, इस तरीके से, मतलब कि गंगा तो बेस्ट है। द किंग एंड ऑल द कोर्टियर्स, जो किंग और राजा मतलब राजा बादशाह और जो जितने भी कोर्टियर्स हैं ना उसके दरबारी, अब यहाँ पर बिकम है, बिकम का मतलब होना, ठीक है। बिकम की तीनों फॉर्म दे रखी है, बिकम, बिकेम, बिकम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। हेल्पलेस कैसे हो गए, हेल्पलेस हो गए, असहाय, मजबूर, राजा और दरबारी। एंड दे हैड टू का मतलब कोई भी काम हमको करना पड़ता है ना, पास्ट में जब कोई भी काम करना पड़ा तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं। दे हैड टू मतलब उनको करना पड़ा, मानना पड़ा, इस तरीके से। दे हैड टू बिलीव, उनको ये मानना पड़ा, करना पड़ा या विश्वास करना पड़ा कि दैट की बीरबल इज़ राइट, कि बीरबल सही कह रहे हैं, ये मानना पड़ा। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी स्टोरी या छोटा सा अकबर बीरबल का इंसिडेंट है, वो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स और ग्रामेटिकल पोर्शन भी आया है, तो इसका जो बेस है वो अभी इजी बेस है। आधार अब स्टोरीज़ का बहुत इजी है क्योंकि बिगनर्स काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इजी ही स्टोरी अभी शुरू की है। आगे जाके इसका जो मतलब टफ भी स्टोरीज़ आएगी, थोड़ी हार्ड भी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।